तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन ये रह रहा था कि ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का जो फॉर्म होता है, जो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ तक निकलता है, जो कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवा सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म कब निकलेगा? ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का फॉर्म रजिस्ट्रेशन कब से चालू होएगा और साथ ही साथ रिजल्ट जो आने वाला है, तो रिजल्ट आपका जो है ईडब्ल्यूएस का जो नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास का रिजल्ट था, वो 5 मार्च को आने वाला है। तो यहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन था, जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई एंट्री गलत हो गई है फॉर्म के अंदर, तो क्या उसे चेंज किया जा सकता है अब? तो देखिए, जब आपने फॉर्म सबमिट किया था तो उसी समय पे आपको चेक करना था कि आपके अंदर फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। क्योंकि क्योंकि क्या है, जिस समय पे आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे आप फॉर्म डिलीट करके दोबारा से नया फॉर्म फिल कर सकते थे। तो अब जो फर्स्ट लिस्ट आने वाली है आपकी 5 मार्च को आएगी, उससे पहले आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते और करेक्शन होना संभव भी नहीं है अब। तो आप यहाँ पे अगर कोई माइनर मिस्टेक है तो शायद आप वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में बात कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अंदर माइनर मिस्टेक के लिए थोड़ी सी राहत दी गई थी। तो इस बार यहाँ पे आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर होने वाली है वेरिफिकेशन। तो जैसे ही आपके बच्चे का नाम किसी अच्छे स्कूल के अंदर आ जाएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपके बच्चे का नाम किसी अच्छे स्कूल के अंदर आ ही जाए, तो यहाँ पे 5 तारीख का रिजल्ट है। आपने अगर अच्छे तरीके से फॉर्म फिल किया हुआ, हालांकि मैंने आपको फॉर्म फिलिंग सिखाई थी कि आप किस तरीके से पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, मैंने स्टेप वाइज स्टेप सिखाया था आपको कि आपको स्कूलों का भी सिलेक्शन किस तरीके से करना है। तो अगर आपने सही तरीके से फॉर्म फिल किया होगा तो आपके बच्चे का नाम किसी ना किसी स्कूल के अंदर अलॉटमेंट हो जाएगा। और आप जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, क्योंकि पहले तक क्या हुआ करता था पिछले सालों तक कि जो आपके वेरिफिकेशन हुआ करती थी, आपके बच्चे का नाम अलॉट होने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना होता था, तो स्कूल जाना पड़ता था आपको। पर इस बार जो आपकी वेरिफिकेशन होने वाली है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस से होने वाली है। तो जोनल ऑफिस के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो डॉक्यूमेंट में आपका क्या लगने वाला है, जैसे कि आपने फॉर्म के अंदर कुछ डिटेल्स फिल की होंगी, जिसके अंदर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया होगा, तो ईडब्ल्यूएस का जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया होगा, राशन कार्ड हो सकता है या इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो डॉक्यूमेंट आपको एक फोटोकॉपी ले लेनी है उसकी। और सेकेंडरी यहाँ पे अगर आपने डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो आपने यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया होगा, एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी कैटेगरी से होंगे आप, तो आप वो वाला सर्टिफिकेट लेंगे। इसके बाद में आपने मदर फादर की डिटेल्स एंटर की होंगी फॉर्म के अंदर, तो मदर फादर का आधार कार्ड आपको लेके जाना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर बच्चे का आधार कार्ड भी है तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बच्चे का कंपलसरी भी नहीं है, आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी। आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ले जाएंगे, और बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम चढ़ा हुआ होना चाहिए, वही बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड होने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके, और जो आपने ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के लिए, तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकला हुआ जिसके अंदर स्कूल भी आ रहे होंगे सारे, आपको उस फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है। और जो रिजल्ट निकलेगा, तो रिजल्ट में जो स्कूल अलॉट हुआ है, तो अलॉटमेंट स्लिप होती है, आपको एक वो स्लिप ले लेनी है। ये सारे दस्तावेज आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद में आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में विजिट करना होगा। तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो टीम होगी, वहां पे लगभग 29 टीमें बैठने वाली हैं। तो वहां पे कोई आसानी से आपका काम हो जाएगा। आप वहां पे जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे अपने। तो वेरिफिकेशन वहां पे किस तरीके से होगी, तो देखिए वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपके दस्तावेज चेक किए जाते हैं कि आपने जो भी जानकारी दी है वो सही जानकारी दी है या नहीं दी है। तो जैसे कि आपने इनकम सर्टिफिकेट से अगर फॉर्म फिल किया होगा, तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट आपका जो नंबर रहता है इनकम सर्टिफिकेट का, वो ट्रैकेबल नंबर होता है। आप वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ट्रैक कर सकते हैं। तो वहां पे भी आपका इसी तरीके से चेक किया जाएगा डॉक्यूमेंट की आपका वैलिड है या नहीं है वैलिड। इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे वेरीफाई किए जाएंगे, या वो डायरेक्ट हार्ड कॉपी भी देख सकते हैं। पर यहाँ पे मोस्टली चांस है कि वो आपके डायरेक्ट ओरिजिनल कुछ डॉक्यूमेंट आपके नेट पे सर्च करके चेक करेंगे, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप वहाँ पे वेरीफाई करवा देंगे, तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में वेरीफाई करवा देंगे, तो इसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा डीओई का, तो वहां से जो भी स्कूल आपको अलॉटमेंट हुआ है, तो स्कूल उसके लिए बाध्य हो जाएगा कि आपका एडमिशन स्कूल को लेना ही होगा। और जैसा कि पहले भी रहा है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नोटिफिकेशन में आता रहा है कि स्कूल को आपको बुक्स के पैसे नहीं देने हैं, ड्रेस के पैसे नहीं देने हैं, और आपका जो कॉपीज रहती है यानी कि राइटिंग मटेरियल, आपको इन चीजों के पैसे नहीं देने हैं। और स्कूल वाले पहले क्या करा करते थे कि आपने स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने गए थे, वो आपसे इन चीजों के पैसे चार्ज किया करते थे। तो इस बार तो आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डीओई जब वहां से कंफर्म कर देगा एडमिशन, तो स्कूल को एडमिशन लेना ही पड़ेगा आपका। और स्कूल अगर उसके बाद में आपको फोर्स करता है कि आपको ये ड्रेस के पैसे देने पड़ेंगे या कॉपी किताब के पैसे देने पड़ेंगे,
तो आप बेझिझक होकर स्कूल की कंप्लेंट करें, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, स्कूल के ऊपर भी एक्शन होगा। अगर आप वैलिड पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात को सुनवाई होगी, आपकी बात की। आप डीडी जोन में कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के लिए भी बहुत सिंपल से प्रोसेस होते हैं। तो आप जब रिजल्ट आ जाएगा, किसी को अगर ऐसी समस्या आती है तो हमें कमेंट करके पूछ सकता है, मैं पूरा उन्हें तरीका बताऊंगा आप किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं उसे। तो ये चीज हो गई। अब बात आती है कि ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन का जो फ्रीशिप फॉर्म होता है, जो कि सेकंड से 9th क्लास तक के लिए आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलवा सकते हैं किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर। यानी कि आप अपने बच्चे का एडमिशन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं क्लास में करवा सकते हैं। तो ये वाला जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कब तक निकलेगा? तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन का जो रिजल्ट आएगा, जो नर्सरी केजी फर्स्ट का है, वो 5 मार्च को आएगा। तो इस बार सही समय से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो यहाँ पे जो फ्रीशिप का फॉर्म रहने वाला है सेकंड से 9th तक का, ये भी मार्च में लगभग आ ही जाएगा। आप मार्च में यहाँ पे फ्रीशिप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जो कि सेकंड से 9th तक के लिए होने वाला है। और इसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके लिए भी कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं। यहाँ पे बस आपको एक चीज होती है जो ध्यान रखनी है। जब आपके बच्चे का, मान लीजिए आपने फ्रीशिप का फॉर्म फिल किया किसी भी क्लास में, आपने चौथी, पांचवी या छठी, 9th तक किसी भी क्लास में आपने बच्चे का फॉर्म फिल किया, आपके बच्चे का अगर नाम अलॉट हो जाएगा तो स्कूल वहां से जब आप एडमिशन करवाएंगे तो वहां पे आपसे मार्कशीट मांगी जाएगी स्कूल में कि आपका बच्चा लास्ट स्कूल जो पढ़ रहा था वहां की एक मार्कशीट चाहिए, और वहां से टीसी मांगी जाएगी। तो काफी जगह ऐसा होता है कि अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो वहां पे आपको काउंटर साइन कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से, मतलब देखिए टीसी वगैरह तो आप पहले से तैयार नहीं कर सकते हैं। टीसी के लिए तो आपको बाद में ही बात करनी पड़ेगी। जब आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में आ जाए तो आप स्कूल से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं अपने, कि जी ऐसे ऐसे हमारे बच्चे का किसी और स्कूल के अंदर एडमिशन हो रहा है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत हो रहा है, तो आप हमारे को जो टीसी है वो प्रोवाइड करवा दीजिए। और टीसी पे हो सके तो आप वहां पे काउंटर साइन के लिए भी उनसे बात कर लें, वरना आप काउंटर साइन खुद से जाके करवा सकते हैं, वो भी आपको एजुकेशन डायरेक्टर ऑफिस से हो जाते हैं आसानी से। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाता है। अब बात आती है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास का, क्या इसकी और भी लिस्टें आएंगी? जैसे कि 5 तारीख को पहली लिस्ट आने वाली है, तो काफी सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, मतलब मोस्टली सीटें पहली लिस्ट में अलॉट हो जाती हैं। इसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे भी रह जाते हैं जिनका नाम नहीं आया, तो क्या उनके लिए और भी लिस्टें आएंगी? तो यहाँ पे देखिए ऐसा है कि जो पहली लिस्ट होती है, पहली लिस्ट में यहाँ पे प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक सीटें दे दी जाएं। उसके बाद में अगर यहाँ पे किसी बच्चे का एडमिशन किसी डॉक्यूमेंट बेस पे नहीं हो पा रहा है या कुछ दिक्कतों के कारण नहीं हो पाता है, तो वो सीट छूट जाती है। तो जब वो सीट छूट जाती है तो वो सीट जो सेकेंड लिस्ट के लिए रखी जाती है, तो वो सीटें सेकेंड लिस्ट में ओपन की जाती हैं। तो वो आपको वेटिंग में एक तरीके से मान लीजिए उन्हें कहा जाता है, तो वो सेकेंड लिस्ट में आ जाती हैं। तो इस बार भी पॉसिबल है कि सिर्फ पहली और सेकेंड लिस्ट आएंगी, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ 23-24 के सीजन में, कि वहां पे बस 2 ही लिस्ट निकली, एक पहली लिस्ट निकली, एक सेकेंड लिस्ट निकली, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं निकली। तो यहाँ पे भी ऐसा संभव है इस साल भी कि सिर्फ 2 ही लिस्ट आएंगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो आप यहाँ पे पहली लिस्ट अच्छे तरीके से चेक करें। और रिजल्ट का भी ऐसा होता है कि रिजल्ट जब आएगा तो काफी पेरेंट्स के पास एसएमएस आ जाता है कि आपके बच्चे का नाम इस स्कूल में अलॉट हुआ है, और काफी पेरेंट्स के पास एसएमएस नहीं आ पाता है। तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करें कि आपके बच्चे का नाम अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि क्या है यहाँ पे आप 2-3 तरीके से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा, यानी कि 5 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको तीनों तरीके आपको बताने वाला हूं कि आप रिजल्ट किस तरीके से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और इस बार हम देखेंगे, रिजल्ट चेक करते समय आप रिजल्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस दिन मैं एक आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीजी कैटेगरी में क्या अंतर है। तो एक मतलब बहुत जो है माइनर सा ऐसा क्वेश्चन है ये, पर इसके बारे में कभी बताया नहीं जाता और आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो भी देखने को नहीं मिला हुआ इससे रिलेटेड। पर जिस दिन रिजल्ट आएगा तो मैं आपको ये चीज क्लियर जरूर करूंगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पे आप लोग गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड भी वीडियोस देख सकते हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। सारी अपडेट्स हम हमारे चैनल पे डालते रहते हैं। धन्यवाद।